हे इंटेलिजेंस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग खंडेलवाल। फ्रेंड्स, एक गैरेज से शुरू होने से दुनिया की 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनने का सफ़र गूगल। आज मैं गूगल की केस स्टडी करूंगा, उसका बिजनेस मॉडल बताऊंगा आपको कि गूगल कितना पैसा कमाती है, कहां से कमाती है और गूगल के सोर्सेज क्या क्या हैं और गूगल अपना कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने पब्लिशर्स के अंदर। और साथ साथ आपको मैं गूगल के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स, गूगल की हिस्ट्री, गूगल के बारे में आपको बताऊंगा मैं, उसका करंट वैल्यूएशन अभी क्या चल रहा है और वो उसके कुछ ऐसे स्टनिंग फैक्ट हैं जो आपका सुन के बुद्धि चकरा देगी आपकी। थर्ड और फोर्थ चीज़ मैं आपको बताऊंगा कुछ 4 लर्निंग्स। मैंने गूगल की पूरी केस स्टडी देखते वक्त, पूरी हिस्ट्री देखते वक्त उसके अंदर से 4 लर्निंग्स निकाली हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना। तो गूगल की कहानी शुरू होती है 1995 से। 1995 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, गूगल के फाउंडर्स, इन लोगों के दिमाग में, मतलब एक्चुअली लैरी पेज के दिमाग में एक आइडिया आया और उनको साथ साथ एक कॉलेज प्रोजेक्ट भी मिला एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसी वेबसाइट बनाई जाए कि जहाँ पर हम बहुत सारी वेबसाइट को या फिर कोई भी वेबसाइट को ढूंढ पाए। एक तरीके का सर्च इंजन बनाने का उनके माइंड में आइडिया आया। तो उन्होंने सर्च इंजन का नाम रख दिया बैकलिंक। उनके माइंड में ये भी आइडिया था कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई भी दुनिया की इन्फॉर्मेशन हम ढूंढ सके। तो उन्होंने नाम रख दिया बैकरब। उसके बाद बैकरब इसलिए रखा क्योंकि कुछ बैक लिंक्स आ रहे थे, कुछ वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट से बैक लिंक्स आ रहे थे, तो इसलिए नाम रख दिया गया बैकरब। अब बैकरब के बाद नाम रिप्लेस करके रख दिया गया गूगल, क्योंकि बैकरब से ज़्यादा वो विजिटर्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया बाद में गूगल। जैसे ही गूगल के फाउंडर्स ने, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने, जब अब बैकरब बनाया तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको अपनी सर्वर पर लाइव कर दिया। भाई कॉलेज का प्रोजेक्ट था तो उन्होंने लाइव कर दिया। अब लाइव करने के बाद कुछ इंटरनेट यूजर्स को वो पेज अच्छा लगने लग गया, तो उसके पेज पर काफ़ी सारे विजिटर्स आने लग गए उस टाइम के अकॉर्डिंग। और सर्वर पर विजिटर्स आने का मतलब है कि उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या करा, उस वेबसाइट को हटा के निकाल दिया। तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने एक्चुअली गैरेज से इस कंपनी की स्टार्टिंग करी। बिल्कुल वहाँ से उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट करा। गूगल का मिशन आज भी वही है जो 1998 के अंदर था, दैट इज टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट अवेलेबल एंड यूनिवर्सली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल एंड यूजफुल। आज भी उनका मिशन वही है जो बिल्कुल 1998 में जब वेबसाइट की शुरुआत हुई तब था। अगर आपको मैं एक स्टनिंग स्टैट बताऊं, गूगल का 2020 के अंदर रेवेन्यू इतना था, $180 बिलियन था। ये $180 बिलियन का मतलब मैं आपको बताता हूँ कितना है। इंडिया की टॉप 7 कंपनीज, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन जैसी कंपनीज को, इन 7 कंपनीज के रेवेन्यू को, 2020 के रेवेन्यू को मिला दें, इन सब के रेवेन्यू को, इन सब के रेवेन्यू से भी ज़्यादा गूगल का रेवेन्यू था 2020 का। कैन यू बिलीव इट? गूगल इस लेवल पर है आज की डेट में। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है जिस पे हम सर्च करते हैं। नहीं, गूगल के आज की डेट में दुनिया के अंदर 271 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से कुछ टॉप प्रोडक्ट्स हैं ये: गूगल सर्च इंजन, जीमेल, एंड्रॉयड, गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब। तो ये कुछ गूगल के टॉप प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट के अंदर। गूगल सर्च इंजन के अंदर एक साल के अंदर 2 ट्रिलियन से ज़्यादा क्वेरी आती हैं। 2 ट्रिलियन का मतलब पता है क्या होता है आपको? 2 ट्रिलियन मतलब कि एक सेकंड के अंदर 63,000, इतनी देर में 63,000 सर्चेज हो चुकी गूगल के ऊपर। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ गूगल। ये गूगल का मार्केट शेयर है। 93% के आसपास गूगल ने सर्च इंजन के ऊपर मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। ये गूगल की डोमिनेंस है मार्केट के ऊपर। और अगर मैं गूगल का उसके टॉप कंपेटिटर से एक कंपैरिजन करूं तो गूगल का टॉप कंपेटिटर है बिंग। बिंग के ऊपर एक सेकंड के अंदर 3,000 क्वेरी आती है, जबकि गूगल के अंदर एक सेकंड के अंदर 63,000 क्वेरी आती है। क्वेरी मतलब सर्चेज आती हैं। तो आपको क्या लगता है इतना जो गैप है गूगल का और उसके कंपेटिटर्स का, वो क्यों है? गूगल पे इतने कस्टमर्स क्यों आते हैं? गूगल के पास इतने कंज्यूमर्स क्यों आते हैं? क्योंकि गूगल का इतना बड़ा गैप गूगल कैसे मेंटेन कर पाया है? क्योंकि लर्निंग नंबर 1 यहीं पे है, गूगल मेक्स एवरीथिंग वेरी सिंपल। गूगल अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत सिंपल रखता है, क्लटर फ्री रखता है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ गूगल का और याहू का, आप गूगल का सर्च एक जाके विजिट करो और याहू का सर्च इंजन विजिट करो। याहू के सर्च इंजन पे आपको बहुत सारा कूड़ा दिखेगा, जबकि गूगल के सर्च इंजन पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक सर्च बार है, गूगल का लोगो है, सर्च का ऑप्शन है और कुछ लैंग्वेज सेटिंग्स है बस। जबकि याहू के सर्च पेज पे आप जाके देखो, पूरा न्यूज़ भरी पड़ी है। तो ये एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि गूगल और याहू में क्या डिफरेंस है, मतलब उसकी कंपटीटर्स में क्या डिफरेंस है। तो गूगल कीप्स यूज़र एक्सपीरियंस वेरी सिंपल एंड क्लटर फ्री। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ।
शायद आज हमारे पास गूगल होता ही नहीं। कैसे? 1998 के आसपास गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के जो इंटरेस्ट था ना, वो उनका इंटरेस्ट एकेडमिक्स के अंदर था। मतलब वो अपना कॉलेज को और आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, साथ साथ वो अपना करियर एक्सप्लोर करना चाहते थे किसी और फील्ड के अंदर, मतलब कुछ और आगे जाना चाहते थे करियर के अंदर। 1998 में जिस टाइम गूगल की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम उन्होंने क्या करा, वो गए गूगल को लेके याहू के पास। उस टाइम याहू काफ़ी बड़ी कंपनी थी, तो याहू के पास गए और उन्होंने याहू से बोला कि भाई मेरा ये गूगल है, इसको आप एक्वायर कर लो और $1 मिलियन के अंदर $1 मिलियन के अंदर आप इसको एक्वायर कर लो। लेकिन याहू के फाउंडर ने उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया इस गूगल के एक्विजिशन के फैसले को कि आपका जो ये ऑफ़र है इट इज़ टू मच कॉस्टली। ये जो कंपनी है गूगल, ये इतना वर्थ है ही नहीं इस कंपनी की $1 मिलियन की। तो उस टाइम उन्होंने याहू ने इस चीज़ को ठुकरा दिया और आज गूगल का शेयर देखो तो शायद आज गूगल हमारे पास होता ही नहीं। गूगल की एक और बहुत अच्छी हैबिट है, गूगल एम्ब्रेस फेलियर्स। आपको पता है गूगल के कुछ टॉप प्रोडक्ट्स लाइक यूट्यूब एक फेलियर से ही आया है। गूगल का पहला प्रोडक्ट था गूगल वीडियो प्लेयर। 2005 के आसपास गूगल के पास ये एक प्रोडक्ट था गूगल वीडियो प्लेयर। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्वायर करा था गूगल वीडियो प्लेयर को, उसके 22 महीने बाद ही इन्होंने यूट्यूब को एक्वायर करा, क्योंकि और गूगल वीडियो प्लेयर के अंदर कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स थी जिसको जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने यूट्यूब को लॉन्च करा। और यूट्यूब लॉन्च करने के बाद उन्होंने क्लियर बोला कि जो हमारा गूगल वीडियो प्लेयर को एक्वायर करने का डिसीजन वाज अ बैड कॉल। उन्होंने क्लियर बोला कि वी गॉट फेल। तो ये गूगल की एक बहुत अच्छी हैबिट है कि वो फेलियर को एक्सेप्ट करता है और उनसे लर्न करता है, एंड आई एक्चुअली लाइक दैट। और इससे हम एक लर्निंग भी ले सकते हैं। ये लर्निंग ये है कि गूगल सेज कि फेलियर इज द की, फेलियर इज द वे टू सक्सेस। गूगल के सारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुए, गूगल के कुछ फेल्ड प्रोडक्ट्स भी थे, लाइक गूगल नोटबुक, लाइक गूगल बज, लाइक गूगल ग्लास, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स गूगल के फेल हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने उससे एक लर्निंग ली और उससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डाला, जो आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल है। तो गूगल क्या करता है, गूगल कहता है फेलियर इज द की। गूगल उनको बेटर करता है और अपनी मिस्टेक्स को आगे रिपीट नहीं करता। तो अगर मैं आपको बताऊं गूगल एक फेलियर से कैसे डील करता है, तो वो इस प्रोसेस के अंदर है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू गूगल अपने फेलियर को डील करता है। ये 3 जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन देयर ऑफरिंग। सेकंड पॉइंट ये है कि क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। थर्ड जो पॉइंट ये है कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ब्लेम एंड प्रमोट्स ग्रोथ एंड वेलनेस फॉर द कंपनी। तो ये एक 3 स्टेप्स हैं जो गूगल ने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर रखे हैं। अब जो गूगल का रेवेन्यू है $180 बिलियन, वो गूगल जनरेट कैसे करता है, वो गूगल का सोर्स क्या है, क्या गूगल का एक ही सोर्स है गूगल सर्च इंजन, क्या गूगल के और कोई भी सोर्स भी हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी ये जो पार्ट था, पार्ट 1, ये समझ लो बस इंट्रो था। इसका जो मेन क्लाइमेक्स है वो सेकंड वीडियो के अंदर आने वाला है, तो सेकंड वीडियो को जरूर देखना, वो 1 वीक के अंदर आ जाएगी, जो आपको कुछ टाइम बाद इसी चैनल के अंदर मिल जाएगी। पर नहीं तो इस वीडियो को आप सेव कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना कि गूगल कैसे $180 बिलियन कमाता है एक साल के अंदर, कैसे उसका रेवेन्यू $180 बिलियन है। गूगल अपने पब्लिशर्स को कितना पैसा देता है, गूगल कैसे अपने आप में एक इंडस्ट्री है, गूगल कैसे करोड़ों लोगों के लिए जॉब जनरेट कर रहा है, गूगल कैसे, आपको मैं अगर एक स्टैट बताऊं तो गूगल $20 बिलियन अपने पब्लिशर्स में बांट देता है। जो कुछ यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं ना, जो गूगल से पैसे कमाते हैं, इन लोगों में $20 बिलियन बांट देता है। इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ मैं इसी वीडियो के अंदर, मतलब एक्चुअली इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और साथ ही साथ 2 लर्निंग्स भी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 2 लर्निंग इसमें बता दी है, 2 लर्निंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो उस वीडियो के लिए प्लीज़ बी अवेटेड। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बिजनेस केस स्टडीज़ हर वीक एक केस स्टडी लेके आते रहता हूँ एक बिजनेस को लेकर। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, और जो लाइक करते हैं वो सब जो करते हैं कर दो यार। एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसी वीक के अंदर आएगी। सो टिल देन बाय।